ये ना मुझे बहुत इग्नोर करने लगा, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर। तो ना मैंने उससे कहा कि तुम्हारा भी जो इग्नोरेंस है ना, मतलब कैसे बोलूँगी, हाँ करता ओ ख़त्म, सब ख़त्म, मतलब हाय फिर उस सीन करके छोड़ दो, कुछ भी नहीं, बस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। मैं अभी ना मुझे लगता नहीं था कि हम दोनों रिलेशनशिप में, बस ऐसे कोई नॉर्मल फ्रेंड से लगता था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा भी इग्नोरेंस जो है ना और मेरे पास कैपेसिटी नहीं है इसको सहन करने का, लेट्स ब्रेकअप। तो फिर उसने कहा कि नहीं मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता, बिकॉज आई लव यू, तुमको करना है तो कर लो। तो फिर ना मैंने कहा कि ना हेलो, मुझे भी कोई शौक नहीं ब्रेकअप करने का, बट तुम्हारा इग्नोरेंस नहीं हो रहा सहन मेरे से। तो फिर उसने मतलब कि फिर मैंने कॉल किया उसको और मैं बहुत बहुत ज़्यादा बोली उसको। तो फिर ना उसने कहा कि ठीक है सॉरी, अब से नहीं होगा ऐसा, कुछ भी गलती नहीं होगा मेरे से। तो फिर मैं भी मान गई। फिर वो दिन आया जिसका जो कि मेरे लिए ब्लैक डे था, बहुत ही ज़्यादा वाला ब्लैक डे, मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा बुरा दिन। मुझे 15 जुलाई को एक लड़की मेरे पापा वाला फ़ोन में एक लड़की का मैसेज आया। मेरी सिस्टर के पास वो फ़ोन था, तो और वो गांव पर थी, और तो उसने मुझसे कहा कि दीदी आपकी कोई फ्रेंड आपसे बात करेगी। तो फिर ना उसने मुझे वो नंबर सेंड किया। तो फिर मैंने देखा कि ये तो मेरे पे ब्लॉक्ड पे है, क्योंकि वो नंबर मुझे उस लड़की ने ब्लॉक करने को कहा था, तो मैं ब्लॉक कर दी थी। तो मैंने कहा तुम भी ब्लॉक कर दो। तो फिर कि नहीं वो आपसे कॉल पे बात करेगी। तो उसने कॉन्फ्रेंस करवाया। तो फिर कॉन्फ्रेंस में ना उसने पूरा चिल्लाने लगा। मैं तुमको बोली थी ना 10 बार, कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि उससे दूर रहो दूर रहो, तुमको समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने कहा कि एक सेकेंड, वो ना हाँ तुमको जानती है तो बोलो मत, ठीक है ना। तो फिर और मुझे बड़ा हंसी आने लगा कि वो लड़की बिना मतलब का उल्टा पुल्टा बोले जा रही है मेरी बहन। फिर उसने कहा कि तुम ना हंसो मत, ठीक है ना। तो फिर उसने मतलब ऐसे ऐसे होने लगा, तो हंसी तो आएगा ही भाई, जिसको कुछ रियलिटी पता नहीं है। तो फिर ना मैंने उससे कहा पहली बात तो उसने मुझे प्रपोज किया, ठीक ना, तुमने नहीं किया। और वो लड़की ने मुझसे कहा कि उसका और उस लड़के का 4 ईयर का रिलेशनशिप है, 4 ईयर का। तो फिर जब उसने ऐसे कहा ना, कसम से दिल एकदम बैठ गया। आई मीन सब कुछ पता है, अनबिलीवेबल लग रहा था कि नहीं ये सब झूठ है। तो फिर मेरी उस लड़की से हुआ 1 घंटा तक बात हुआ, और मैंने उससे ये भी कहा कि कैसा प्यार है भाई तुम्हारा जो उसको दूसरी लड़कियों पर फिसलने पर मजबूर कर दिया 4 ईयर का रिलेशनशिप में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर वो भी पूरे रोने लगी। तो मैंने कहा तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा इसमें क्या गलती है। बहुत अच्छे से हमारा बात हुआ 1 घंटा तक। और इस बीच में ना मैंने उसको कॉल भी किया था उस लड़के को। तो ना उसने ना हेलो बोला। तो फिर मैंने कहा ना कॉन्फ्रेंस पे कोई ये बात करो उससे। तो वो लड़की बोली कि क्या है ये सब। हाँ तो फिर वो समझ गया कि सब असलियत सब सामने है। तो फिर उसने अब मेरा कॉल काट दिया, और मैंने 100 मिस कॉल्स उसको किए, सब इग्नोर, उसका सारा का सारा इग्नोर। फिर उसने अभी बोलूँगी ना मेरे सच में मुझे रोना आ जाएगा, बट मैं बोलूँगी, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। तो फिर ना मेरा 100 मिस कॉल्स उसने इग्नोर किया, मेरी उस लड़की से बहुत बातें हुई। और ना फिर 16 जुलाई को तो 16 जुलाई को आई मीन अब वो दिन जो दिन नहीं आना चाहिए था। और सच कहूँ ना तो मुझे नहीं पता था कि मुझे उससे कब ट्रू लव हो गया, कब लव हो गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। आई मीन मुझे लगता था अगर ब्रेकअप हो जाएगा ना तो मुझे उसकी आदत नहीं लगेगी, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो कौन है क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट
दिल टूट गया यार। आई मीन 16 जुलाई को मुझे पता चला, वो उसने ना कॉल किया, मैंने उस लड़की को कॉल किया और पूछा कि तुम कहाँ उससे मिलने जा रही हो, तो उसने कहा कि हम उसके साथ में। बाय गॉड, आंखें भर आई एकदम, दिल यू नो एक कांच के ग्लास की तरह टूट गया मेरा। आई नो आप लोग सोच रहे हो ये फिल्म में डायलॉग्स दे रही है, बट नो, ये सब दिल से निकले वाली मेरी बातें हैं। मतलब ना मैं सब कोई को बोलती थी कि ब्रेकअप हो जाने के बाद कुछ नहीं होगा, क्या तुम अपने फ्रेंड्स के लिए कभी रो रहे हो, जिस लड़के के लिए रो रहे हो जिसको तुमको कभी वैल्यू नहीं किया, कदर नहीं किया। हाँ कसम, लेकिन जब मेरे साथ ये गुजरा ना, तब पता चला कि बोलना और करने में कितना फ़र्क होता है, कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। बट एकदम ना आंसू नहीं रुके, कंट्रोल करने के बाद भी मेरा आंसू सब नहीं रुका। मैं कितना ज़्यादा, पता है वो लड़की को कहा कि मुझे उसको फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है, लास्ट टाइम बात करनी है। उसने नहीं, उस लड़की तो दे रही थी, बट लड़का वो फ़ोन कुछ बोल ही नहीं रहा था। और सच बोलूं तो वो लड़की उसको ज़रा भी वैल्यू नहीं देती है, ज़रा भी वैल्यू नहीं, बस एक तरह से पागल है उसके लिए। मतलब तेरा मेरा अब फ़ोन पे कोई अगर तीसरा है तो उससे अपने बॉयफ्रेंड को भाई इज्जत करो, नहीं वो भी नहीं, मार देंगे पीट देंगे ऐसे वैसे वर्ड्स यूज़ करने लगी। तो फिर ना मुझे मैंने फ़ोन कट किया और मैं पूरा रोने लगी। उस टाइम कोई नहीं था रूम पर, मैं पूरा रोने लगी, पूरा बहुत ज़्यादा। मैंने कॉल किया अपने सिस्टर को, सब बताया, और मैं इतना रोने लगी यार कि मेरे आंसू रुके नहीं रुके। बट मेरे सिस्टर लोग ने बोले कि अपने आप को संभालिए दीदी, वो ऐसा लड़का है वैसा लड़का, बहुत ज़्यादा वो बोलने लगे। बट मेरे आंसू नहीं रुके यार, नहीं रुके। मतलब उस दिन मैं पूरा रोई, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट जो मेरा पिलो है ना वो पूरा भीग गया था। आई मीन कोई अगर छुए ना तो पता चल जाएगा ये पूरा भीगा हुआ है। उस दिन मैं बिना खाए कुछ सोई थी, मतलब खाने का यार मन ही नहीं किया, बिल्कुल भी मन नहीं किया। बट मेरी मम्मी को भी तो शायद शक ही हो गया था, मेरी मम्मी को, कि ऐसे वो क्यों कर रही है। मतलब अब क्या बोलूँ यार मैं, इतना ज़्यादा ख़राब लगा मुझे। मतलब पूरा कैसे वो रात, वो दिन मैंने कैसे बिताया वो मैं जानती हूँ सिर्फ। जब जब ये बात मैं कर मेरे मतलब मेरी बहन लोगों को बताई ना, जब जब ये बात मैं किसी से शेयर करती हूँ, आंखें भर आती है, वो दिन याद आ जाता है। मतलब एक इतना ज़्यादा मैंने ट्रस्ट कर लिया था ना उसके ऊपर। मतलब 9 साल से एक लड़का मुझसे प्यार करता है आज तक, उसकी बातों को मैं छोड़कर एक 2 दिन के आए लड़के पर ट्रस्ट कर ली, जो मुझे रुला कर चला गया। और फिर ना मैंने उसको मैसेज किया, तो फिर उसने कहा कि तुम मेरे लिए मत रो, मेरे जैसे इंसान के लिए मत रो, हम जैसे हैं ना उसके लिए मत रो। वो मेरी बहन को बोलने लगा कि मेरा मजबूरी है उस लड़की के साथ रहना, ऐसा वैसा। भाई क्या मजबूरी हो सकती है, क्या सच बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा मैंने ट्रस्ट कर लिया था ना उसके ऊपर कि अब मुझे ख़राब लगता है। कि सच बोलो ना तो मेरी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब मुझे अपनी ही पसंद से नफ़रत होने लगी। मतलब इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था मुझे उस पर। पता है मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब किस बात का लगा, ये नहीं कि उसने मेरा दिल तोड़ा या कुछ, या उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब इस बात का लगा कि अब हमारी बातें नहीं हो पाएंगी, कभी नहीं। और मेरी बहन दोबारा उसको कॉल की, अब बोली, तो फिर उसने कहा समझ नहीं आता तुमको, एक बार बोलने से कॉल नहीं करने बोल रहे। तो मेरी बहन बोली कि शर्म लग रहा है क्या आपको बात करने में। तो फिर उसने कहा हाँ शर्म लग रहा। उसके बाद से मैंने कॉल नहीं किया। फिर आई मीन कैसे बोलूँ अब मैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था यार मैंने
उस पर बहुत ज़्यादा, इतना नहीं करना चाहिए था मुझे उस पर ट्रस्ट। मेरी तो रो रो कर हालत खराब हो गई, एकदम मेरा गला खराब हो गया, मेरी आँखें सूज गई एकदम ना। फिर मेरी सिस्टर लोगों ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं, वो बंदा जो तुमको लाइक नहीं करता है, तुमको कुछ जानता नहीं है, कुछ तुमको वैल्यू नहीं करता है, तुम उस पर क्यों मर रही हो उसके पीछे, तुम्हारा आगे का बहुत लाइफ है, बहुत तुम्हारा साल जीना है, बहुत आएंगे, तुमको उससे भी बेटर इंसान मिल जाएंगे। मेरी फ्रेंड्स ने भी कहा कि वो इकलौता बंदा नहीं है दुनिया में, बहुत सारी लड़की है। और ना मेरी बहन की बात मेरे पे लग गई, जो उसके साथ हुआ मेरे साथ भी, अब मैं भी बोल रही हूँ वो उसके साथ भी होगा, ज़रूर होगा, बहुत गलत होगा उसके साथ भी, देख लेना। मेरी बहन ने तो उसके मुंह पे कहा था कि मैं तुमको, मेरा बद्दुआ है ये तुम पर। और पता है, जब जब मैं कॉल कर तो वो अपना फ़ोन किसी और को दे देता, बोल देता कि वो नहीं है। 40 मिनट्स तक उस मेरी बहन ने उसके भाई से बात की थी और वो वहाँ था, बट वो नहीं है बोलकर उसके फ्रेंड्स ने और भाई ने बताया, बट वो लाउड स्पीकर में फ़ोन था और उसने पक्का सब सुना होगा। इस वजह से ना उसने रात को मेरे पे इतना रूडली बात किया। बट ना यार, मेरी सिस्टर, मेरी मेरी फ्रेंड्स ने मुझे इतना, मतलब इतना बोला ना कि उसके बाद मैं सोच, लेकिन नहीं, मैं नहीं रहूँगी उसके लिए। जो बंदा मेरे को वैल्यू नहीं देता है, मेरे को ज़रा भी मेरा केयर नहीं करता है, सीरियसली रिलेशनशिप में उसने ज़रा भी मेरा केयर नहीं किया, मतलब उसको जेलसी ही नहीं होती थी, जिसके साथ रहना रहो, आई डोंट केयर, नो लव, नो केयर। ये क्या लव है भाई? मैं सोच रही नहीं, वो बंदा के लिए मैं क्यों रहूँ, मैं क्यों अपने आंसू वेस्ट करूँ, क्यों मैं अपना बीपी लो करूँ उसके लिए। मैं सोच ली, आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये कौन छोटी सी बच्ची अपना लव स्टोरी छपरी निब्बी वगैरह सोच रहे होंगे, बट अब आप ही बोलो। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, दैट आप लोग बोलते हो कम उम्र के लव वालों को निब्बा निब्बी, एंड वही दूसरी ओर बोलते हो कि लव हैज़ नो एज। क्या लॉजिक है भाई, क्या लॉजिक है? प्यार का उम्र नहीं होता है, हो जाता है। एंड मुझे पता है ये फिल्मी डायलॉग्स लग रहा है, बट जब आप पर बीतेगी ना तब आपको पता चलेगा। अभी जो मुझ पे बीती है, अब पास्ट को मैं चेंज तो नहीं कर सकती, बट अपना फ्यूचर तो ठीक कर सकती हूँ ना। मैं अपना करियर पे भी फोकस करना चाहती हूँ उसके बारे में, लेकिन यार सोच, मेरा मन बार बार उधर ही जाता है, नहीं होता यार कंट्रोल। अकेले रहूँ तो सिर्फ उसके बारे में सोचना लगता है मुझे। बट अगर वो ये स्टोरी सुन रहा है ना, तो फॉर द, मतलब मैंने अपने रिलेशनशिप में उसको एक बार भी नहीं कहा था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द लास्ट टाइम कह रही हूँ, लव यू सो मच यार, लव यू सो मच। एंड मुझे नहीं, नो आई डोंट नो कि स्टोरी शेयर होगी कि नहीं, बट जो था वो मैंने बता दिया। एंड इतना बोलना चाहूँगी, किसी को अपने अपनी लत मत बनाओ, हद से ज़्यादा प्यार मत करो कि उसके बिना जीना नामुमकिन हो जाए। एंड ऐसा कुछ काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सो प्लीज़ डोंट टेक अ बैड डिसीजन बिकॉज ऑफ समवन who don't even trust you or care for you.